जब तक इस मुल्क की सियासत से लोग इसको अपने वोट की ताकत से माइनस नहीं ना करेंगे, ये इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आने देगा। शाहजेब, ये बात नोट कर लें आप। वोट की ताकत उस वक्त लोग इस्तेमाल करेंगे ना जब आप इलेक्शन होने देंगे। आप तो इलेक्शन ही नहीं होने दे रहे हैं क्योंकि आपको डर है वोट की ताकत से वो वापस आ जाएंगे। इलेक्शन हम आइन के मुताबिक जो है वो होने देंगे, इसकी डिक्टेशन के मुताबिक नहीं होने देंगे। अगर ये समझता है ना कि मैं कैपिटल का घिराव करके, मैं इंसानों का समुद्र ला के, मैं असम्बलियाँ तोड़ के, इसके इन हथकंडों से जो है वो इलेक्शन नहीं होगा। सब आइन के मुताबिक ही 90 दिन में इलेक्शन होना था। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का 4-3-3-2 के डिस्प्यूट में पढ़े तो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला इनफील्ड है, जो कहतर मिनल्ला साहब ने भी लिखा है। तो शाहजेब, ये फिर ये जो हरकतें कर रहा है ये ना करे। फिर आइन तो जो है वो इसके लिए भी, हमारे लिए भी, सब किसी और के लिए भी एक जैसा ही है ना। उसमें को किसी ने तब्दीली तो नहीं कर लेनी। सब क्या हरकतें ना करें? क्या बोलना छोड़ दें, अपने कारकुनों से खिताब करना छोड़ दें, क्या करना छोड़ दें? हाँ, बिल्कुल। ये झूठ बोलना छोड़ दे, ये लोगों को धमकियां देना छोड़ दे, ये हर रोज़ अपने कत्ल की FIR दर्ज करवाना छोड़ दे, ये हर रोज़ जो है वो किसी न किसी तरीके से कि जी अगर ये नहीं करोगे तो मैं ये करूँगा, ये नहीं करोगे तो मैं वो करूँगा, ये करना जो है ये सारा छोड़ दे। ये एक सियासतदान बने, ये एक सियासतदान के तौर पे अपने आप को जो है मुतारफ़ कराए, ये सियासतदानों के साथ बैठे, सियासतदानों के साथ जो है वो बात करे, तो ये मामला जो है ये बहुत पहले हल हो सकता था। इसका कोई ना कोई हल निकल सकता था। जब सियासतदान आपस में डायलॉग करते हैं तो रास्ते निकलते हैं। साहब, ये आप बोल रहे हैं या आपके जरिए कि मैं तो इनके साथ बात करने से पहले बेहतर है कि मैं मर जाऊँ, तो फिर वहाँ पे आप मुझे बताएं कि वहाँ पे सियासत क्या होगी और डायलॉग क्या होगा। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं कि FIR हैं, फिर रवैया और इस किस्म की बातें, ये आप कह रहे हैं या फिर आपके जरिए एस्टैब्लिशमेंट ये पैगाम दे रही है कि ये इमरान खान रवैया बदलेंगे तो फिर इलेक्शन की कोई राह है, वरना इलेक्शन नहीं होगी? ये एस्टैब्लिशमेंट बोल रही है, आप बोल रहे हैं? नहीं, मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, और जो आप सवाल कर रहे हैं मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। इसमें मैं किसी की नुमाइंदगी नहीं कर रहा। मैं अगर नुमाइंदगी कर रहा हूँ तो अपनी जमात की कर रहा हूँ। और मुझे फिर ये बताइए कि अब सुप्रीम कोर्ट का जो मामला है, आपने खुद ने कहा कि जी अगर करनी है तो फिर कंटेम्प्ट लगा दें पूरी की पूरी पार्लियामेंट पर। पार्लियामेंट के पीछे छुपने की कोशिश तो कर रहे हैं, मगर आज एक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के फारिग हो गए हैं वहाँ की अदालतों से। अगर वज़ीर आज़म को फारिग कर दिया तो फिर आप कहाँ अपील करते फिरेंगे कि जी नहीं जी पूरी पार्लियामेंट को फारिग करें या पूरी काबीना को फारिग करें? क्या करेंगे? बहरहाल शाहजेब, जो हमारा प्रिंसिपल पॉलिटिकल स्टैंड है, हम उसके ऊपर पूरी जो है वो ताकत से कद से खड़े हैं। अगर ऐसी सूरत हाल दरपेश होती है तो बिल्कुल हम उसके लिए तैयार हैं। हम इससे बिल्कुल एक कदम जो है वो पीछे नहीं हटेंगे। पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के, मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को, जो 3-2 और 4-3 का मामला है, उसके ऊपर रेजोल्यूशन किया है। हम किसी सूरत में जो है वो पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन जो है उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमने एक कानूनी और आइनी तरीके से जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे अमल दरामद करने के लिए पार्लियामेंट से रजू किया है। अगर पार्लियामेंट जो है वो हमें इजाज़त देती है, बिल्कुल हम पैसे भी देने को तैयार हैं और उस फ़ैसले के ऊपर अमल करने को भी तैयार हैं। और अगर पार्लियामेंट ये कहती है कि फुल कोर्ट रेफरेंस बनाया जाए, फुल कोर्ट बनाया जाए और उसमें इस कज़िए को जो हवाल किया जाए, तो फिर हमारी मोहतरम मुअज़्ज़ज़ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट होगी कि वो इस बहरान को जो है वो हल करें और इस मामले को इस तरह से जो है वो जाना मुनासिब नहीं है, ना किसी अदारे के लिए, ना हमारे लिए, ना जो है वो मुल्क के लिए, ना कौम के लिए। तो वो इसके ऊपर फुल कोर्ट जो है वो बैठा दें और इसके ऊपर फिर जो फैसला होगा, जब उस फैसले को सभी तस्लीम करने को तैयार हैं तो फिर इसमें हर्ज क्या है। मगर अगर एक और कोई सूरत नहीं पैदा होती, अगर ऐसी कोई सूरत पैदा नहीं होती तो फिर हम पार्लियामेंट से जो है वो किसी तौर पे जो है वो हम रूगर्दानी नहीं करेंगे। हम पार्लियामेंट के साथ खड़े होंगे, उसके लिए फिर जो भी नताइज हों वो ठीक है। साहब, एक और आसरा आपका उस कानून साजी पर है जो आप लोगों ने की, सदर ने नहीं किया था प्रूव, अब जॉइंट सेशन से हो गया, 10 दिन में उसे कानून बन जाना है, मगर वो चैलेंज हो गया पहले ही। लाहौर हाई कोर्ट ने तो रजिस्ट्रार ने मुस्तरद कर दिया है, कह के जी कानून ही नहीं बना तो कैसे चैलेंज हो गया, मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया। अगर वो बनते ही स्ट्राइक डाउन हो गया तो फिर आपका वो आसरा भी ख़त्म हो जाएगा।
अगर हमारा वो आसरा ख़त्म होगा तो फिर पार्लियामेंट जो है वो उसके ऊपर जो है वो मुनासिब फ़ैसला लेगी और मुनासिब कदम जो है वो उठाएगी। देखें शाहज़ेब, आपने जिस तरह से ये बात की है कि जी वो ऐसे हो गया तो फिर ऐसे हो जाएगा, तो फिर कोई आइन की हुक्मरानी तो ना हुई, कानून की हुक्मरानी तो ना हुई, रूल ऑफ लॉ ना हुआ, ये तो फिर माइट इज़ राइट हुआ। तो फिर माइट इज़ राइट जो है वो फिर अगर दूसरी तरफ से होगा तो फिर हमें तो इसके ऊपर आप सज़ावार ना ठहराएं, फिर आप हमसे भी इसी किस्म की तवक्को करें। लेकिन हम ऐसा करने से पहले हम ये बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ बेंच के सामने, हमारे लिए वो 4 जज भी उतने ही मोहतरम हैं और ये 3 भी उतने ही मोहतरम हैं, उनके सामने हम 6 दिन एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे जो है वो खड़े रहे हैं और उनसे ये रिक्वेस्ट करते रहे हैं कि हम इसमें ज़रूरी फ़रीक हैं, हमें आप सुन लें, लेकिन हमें सुना नहीं गया। तो ये सारी चीज़ें जो है आप इसमें कुछ मुस्बत इशारे जो हैं वो मिल रहे हैं, तो हमें उम्मीद तो बेहतरी की रखनी चाहिए, बाकी फिर जो भी नताइज हो फिर अल्लाह मालिक है। क्या मुस्बत इशारे मिले हैं राना साहब? मुस्बत इशारे जो है वो एक तो सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान जो है वो उनकी मुलाकात होना, उनका आपस में जो बेंचेस इस दफ़ा रोस्ट्रम जो जारी हुआ है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस तरफ इशारा करती हैं कि वहाँ पे भी जो एक इख्तलाफ था और वो इख्तलाफ ज़्यादा गहरा हो रहा था, शायद उसमें जो है वो कमी आ रही है। और इसी तरह से डायलॉग की भी एक र्यूमर आप फ़ज़ाओं में सुन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मुस्बत इशारे देती हैं, और अगर आने वाले वक्त में कोई डायलॉग के ज़रिए से कोई रास्ता निकलता है, कोई नेशनल डायलॉग के ज़रिए से रास्ता निकलता है, या जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे कोई कंसेंसस की सूरत हाल आ जाती है, तो मैं समझता हूँ कि ये जितना बड़ा और जितना गहरा ये बहरान है आइनी तौर पे भी और अदरवाइज़ भी, तो ये इन इक़दामात से, इन 2 तरीक़ों से हल होने में भी इसमें कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी।